तो यहाँ पे जगह ले ली है बच्चों के कपड़ों ने। ये देखो ये बच्चे तो गीत के कपड़े सरक गए। अब रचना के जैसा रचना खुद बता रही कि पुराने कपड़े उसको नहीं आ रहे हैं, तो नए कपड़े आ गए, पुराने कपड़े चले गए हैं, तो पुराने कपड़े कहाँ रखें। तो लगता है मुझे रचना कहीं से लोन लेके अपन को यहाँ पे अलमीरा बनाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। सुबह से उठे हैं, चिल्ला रहे, आवाज़ लगा रहे, पापा पापा पापा। जब इनसे बात करो देखो वाह वाह। दीदी नहीं उठ रही यार। दीदी स्कूल जाना है, दीदी को स्कूल जाना है। बेबी को ले जाओगे, छोटे बेबी को ऑटो में ले जाओगे स्कूल हैं? उठो बेटा, टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया मेरे बच्चे। कुछ 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 उठो उठो, जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग करो, चलो गुड मॉर्निंग करो, चलो गुड मॉर्निंग करो, चलो जय माता दी कर दो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह भाई, उठ गए हमारी दीदी। और ये दीदी उठ रहे क्या? चलो मम्मी गुड मॉर्निंग करेंगे। चलो गीत उठो, पानी पियेंगे फिर गर्म पानी। ये भी दीदी को सोने दो, ये दीदी अभी उतनी बड़ी नहीं हुई। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। रचना शुरुआत कर चुकी है मगर मेरे से आपकी आप मुलाकात होगी। नमस्कार। वो मेरे सब अच्छे होंगे? मेरी हंसी बता रही होगी आपको कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। कमेंट करके बताना आप कितना समझते हैं मुझे। और सब ठीक चल रहा है, ऑफिस नहीं करना है, लेट हो गया, 11:15 यहीं हो गया, 11 बजे पहुँचना रहता है। और बस काम थोड़े ज़्यादा थे जो क्लियर होते होते लेट हो जाते हैं। चलते दोस्तों, कुछ खास नहीं आए तो। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आज के दिन दोस्तों मालिश वाली मिल गई है बच्चों के लिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच आटा लिया है, 1 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और थोड़ी सी मलाई, और इसका मैं आटा गूंथूंगी। ये बच्चों को लोई करते हैं। वैसे इनके कहते हैं कि लोई करने से बाल हट जाते हैं, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानती, क्योंकि वैसे इनके ज़्यादा बाल नहीं, गीत के थे फोरहेड पे, बट वो नहीं हटे। तो ये मैं गूंथ लेती हूँ आटा। पानी की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, जरा से मलाई में ही गुथ जाता है। तो ये गूंथ लिया है। वैसे मैं भी करती थी बीच बीच में, बहुत पर कम करती थी। अब देखते हैं उनको कैसा क्या जमता है ये आटा, नहीं उन्हीं से पूछेंगे। आज मिलवाते हैं आपको मालिश वाली दीदी से। सो फ्रेंड्स, बच्चे उठ गए हैं और आज से मालिश वाली दीदी आ रही हैं, तो आज मैं आपको बहुत दिनों बाद बच्चों की मालिश दिखाऊंगी। हेलो, जय माता दी बोलो। आप करवाओगे पहले मालिश? ओके। मीत, रोना नहीं आ रहा आपको? हाँ, बिल्कुल रोना नहीं आ रहा। मीत, कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, मीत उतने अच्छे से गर्दन नहीं उठाती, रीत उठा लेती है। हाँ हाँ हाँ।
मीत रेडी हो गई है क्या? मीत की आंखों के लिए काजल बनाना पड़ेगा। ओहो, हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, मीत रेडी हो गई है और रीत की चल रही है मालिश। तो अब हम आपसे बाद में मिलेंगे, है ना? अब अच्छे से डेली मालिश होगी, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, है ना? फ्रेंड्स, मैंने लटकाने से मना कर दिया था। उसका रीज़न ये है कि मुझे दीदी ने बोला कि गवर्नमेंट में WHO के अनुसार अब जो दाई माँ पुराने ज़माने में लटकाते थे बच्चों को सर के बल, उसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है, क्योंकि उससे बच्चों के ब्रेन में डैमेज हो सकता है। लटकाने वाले लटकाते भी हैं, बट मुझे दीदी ने मना किया, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया था, मालिश वाली दीदी को, कि सिर्फ एक्सरसाइज कराइए। तो इन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज कराई है हाथ पैरों की, पर ऐसे नहीं किया। तो ये आपके ऊपर है, आप कराना चाहते हैं नहीं कहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। दोस्तों, पहचान कौन? क्यों, तुमसे कुछ रहा नहीं जाता? तो दोस्तों, ये है मेरा अवतार जो आता है इंस्टाग्राम पे। इसके मैं रील बनाता हूँ फीमेल बन के, जो कि महिलाओं को बहुत पसंद आता है। कुछ महिलाएं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाती है, वो मैं कह देता हूँ। तो देखो जाके रील्स। और यूट्यूब पे भी नया चैनल शुरू करने वाले हैं मेरे नाम से। तो नाम बताओ क्या रखें? मनोज मालवीय रखें, क्योंकि मुझे लगता है मनोज मालवीय इतना ऑर्डिनरी नाम है ना, इतना ऑर्डिनरी नाम इतना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो नया नाम बताओ जो मैं रख सकूं और जो कि पॉपुलर वायरल हो जाए, मिलियन हो जाए। ब्लॉग तो हो नहीं रहा, मगर कम से कम वो तो करवा दो। रील चलेगी वहाँ पे, शॉर्ट्स चलेंगे बस। तो दोस्तों, आज हमारी बेगम ने बनाया है ये आलू के बड़े और ये सॉस। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारी बेगम अच्छा खाना नहीं बनाना जानती, बहुत अच्छे से बनाना जानती है, मगर वो बनाती ही कम है, जिससे कि वो कम अच्छा खाना बनाए, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस घर में बनी रहे। रोज अच्छा बनाएगी तो बात अलग है, मगर देखो अच्छा बनाती है। एक्सपेरिमेंट पूरा किया जाता है। ये आलू बड़े हैं, ये आलू मंडे हैं। आलू मंडे कहते हैं इनको, हालांकि पिपरिया साइड हमारे ननिहाल में। तो दोस्तों, आ जाइए आप भी बारिश के मौसम में। आलू बड़े गर्मा गर्म, आए काश एक। चलो की आ जाओ, आलू बड़े खाएंगे। तो देखो, कल भी ये दिन भर यहाँ लगी रही, तो इतना कुछ समेटा गया, ये समेट नहीं पा रही है। समेट के समेटा जाएंगे तो समेटे से जानू पूरा घर अनऑर्गेनाइज हो गया है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। आप ओपन करो इस अलमीरा को। मैं जमा के थक जाती हूँ। अब मैंने कुछ अलग तरीके से जमाया है। ये मालव जी कितने सारे सेट हैं, ये जीन्स, ये कुछ पता नहीं क्या है, ये कहाँ से आए, सब गंदगी आ गई यार। अभी धुले हुए कल धोए थे जो बेडशीट्स, अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं बिछा रही क्योंकि सूखते नहीं। मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि बच्चे आए हैं, बच्चों के कपड़े, उनकी गोदड़ी, उनके ओढ़ने का, उनका ये उनका वो, अब चीज़ें बढ़ती और मेरे कपड़े पुराने न आने की वजह से वो जगह घेरे हुए हैं मुझे, मतलब। और ये फालतू कॉस्मेटिक बैंगल्स नहीं जम रहे हैं, पुरानी साड़ियाँ, मतलब मैं बहुत वो हो गई हूँ, मतलब मुझे बहुत दिन लगेंगे। पर मैंने सोचा कि करना ही है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ सोते तो है नहीं, तो अभी इसी पे डाल रही हूँ। 4-5 दिन बजे तो मैंने कहा ना, आप चैलेंज नहीं लूँगी तो नहीं कर पाऊँगी। आप मान लीजिए पूरे घर की हालत दिखा दो और मैं आपको सही करके ही दिखाऊँगी, चाहे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे। और प्लीज़ कोई सजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन का तो ज़रूर। ऑर्गेनाइजेशन का क्यों बोल रही हूँ मैं, ऑर्गेनाइज करने का। और 3-4 दिन से परेशान है इस चीज़ को लेके, मगर अब उतनी देखो सही बात तो जैसे रचना बता रही थी कि बच्चों के नए कपड़े आ गए हैं, नीचे के बिछाने के आ गए हैं, गोदड़ी आ गई है, जुड़वा है तो ज़्यादा कपड़े हैं, तो गीत के कपड़े जैसे इसमें हम पहले गीत के कपड़े रखते थे, अब यहाँ पे जगह ले लिए बच्चों के कपड़ों ने। ये देखो, ये बच्चे तो गीत के कपड़े सरक गए। अब रचना के जैसा रचना खुद बता रहे कि पुराने कपड़े उसको नहीं आ रहे हैं, तो नए कपड़े आ गए, पुराने कपड़े चले गए, तो पुराने कपड़े कहाँ रखें। तो लगता है मुझे रचना कहीं से लोन लेके अपन को यहाँ पे अलमीरा बनाना ही पड़ेगा। मैंने कभी बोला नहीं ऐसा, क्या है, हमने घर लिया था तो फिर उसके बाद हमें पैसे बचाने थे, बच्चे होने वाला था तो फर्नीचर्स नहीं बनवाए। 9 मंथ की थी आप, तो शादी के टाइम की है, पहले की है अलमारी। ये दहेज की है दोस्तों, कुछ भी नहीं लिया दोस्तों, ये दहेज की है। और ये भी दहेज में आई थी मेरे, ये जो बैठी है। तो दोस्तों यही है कि अब हमको थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर बनवाना पड़ेगा। सच तो यही है कि ज़रूरत पड़ रही है, बच्चे हैं, एक बेड बनवाना पड़ेगा बेड के साइड में, तो बच्चे सो सके, नहीं तो हम कब तक सोफे पे सोएंगे। और कुछ आइडिया हो आपको कि मतलब बिना खर्च किए, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज का, अगर मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो या आप लोग ही लिंक दे दो, मैं पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं,
टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे देखूं किसी और का वीडियो कि कैसे क्या करूं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं 3 बच्चों के साथ दिन भर पूरा घर का काम करना मेरे लिए प्रॉब्लम होती है और मेरे हाथ पैर दुखते हैं अभी भी उठने बैठने में मुझे दिक्कत है। मैं खुद के वॉक के लिए बड़ी मुश्किल से 15 मिनट निकाल पाती हूँ। मैडम इनको भूख लगने लगी, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, इनको भी उठाओ, कल कर लेना। एक ही दिन में पूरी आप अपनी शक्ति को, एनर्जी को बस्ट बर्बाद मत करो, थोड़ा इन पे भी ध्यान देना तो पड़ेगा ना यार। तो दोस्तों इसी वजह से, इन्हीं की वजह से ही तो सब हो रहा है, इन्हीं की वजह से ही सब दुनिया चल रही है। ऐसा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो 9 बज रहे हैं, मुझे जाना है नीचे मीटिंग में, तो मैं पता नहीं चल सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गीत ये खेल रही है और बर्बाद कर रही है। इसको दिया था ABCD लिखना, मगर करो करो तुम यही करो बस, जो करे। कम से कम टीवी तो नहीं देख रही यार अभी। ओ गया मोबाइल, बच गया। चलो दीदी, मेरी दीदी आज गुस्से में है क्या? दीदी आप भी गुस्से में हो गए? भूख लग रही मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स बच्चों की सोने की तैयारी हो गई है। इन्होंने अपना टोपा निकलवा लिया। अब ये सोएगी तब मैं इसको दोबारा पहनाऊंगी। बहुत नाटक चलते हैं इनको, और यहाँ गर्मी बहुत है इंदौर में, और मैंने इतना गलती करी जा रही हूँ, पूरा घर फैला दिया है जैसे दिवाली की सफाई चल रही हो। पता नहीं कितना टाइम लगेगा सही करने में। करते हैं और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारी लाइफ चल रही है जैसे तैसे। सिर्फ ये दिखाते हैं कि मतलब तकलीफ आ रही है, जेन्युइन आ रही है, इसलिए बता रहे हैं। उससे वापस उबर भी रहे हैं, और मेहनत करेंगे तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेहनत से नहीं घबराते, पर कभी कभी रास्ता नहीं दिखता है तो आपसे शेयर करते हैं। और इन चंगू मंगू की कहाँ गए? चंगू मंगू की मालिश हुई है यार, चंगू मंगू की। अब रेगुलरली इनकी मालिश होगी तो एक काम मेरा थोड़ा कम हो गया, तो मैं किसी और चीज़ पे फोकस कर पाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गया हो, और आने वाला समय भी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा जाएगा ही, कोई दो राह ही नहीं है। तो मालवी जी ने कर दी है लाइट बंद, और अब हम भी बंद करते हैं मोबाइल और व्लॉग को करते हैं ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे प्यारे से बच्चों को देखकर। जय माता दी।